Hello children, class 9th. Today in this video we are going to discuss exercise 4.3. 4.2 तक मैंने कल आपको करा दिया था। आज हम 4.3 स्टार्ट करा रहे हैं। कल जो एक्सरसाइज 4.2 थी उसमें हमने चार सॉल्यूशंस निकाले थे और एक बॉक्स टेबल तैयार किया था, है ना। 4 सॉल्यूशन एक इक्वेशन के। आज हमें चार सॉल्यूशन के साथ ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं। मैं आपको 1 या 2 पार्ट्स कराऊंगी, उसके बाद आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब हमने x की वैल्यू ले ली 1, x की वैल्यू 1 ले ली, तो 4 माइनस 1 3, y की वैल्यू आ गई 3। x की प्लेस पर 0 ले लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसमें रखते जा रहे हैं इसमें, ठीक है। x की जगह -1 लिया तो -1 माइनस +1 बन गया और 4 + 1 5 हो गया। तो जब हमने x की वैल्यू -1 ली है तो y की वैल्यू +5 आई है। अब हमने x के प्लेस पर 2 ले लिया तो 4 माइनस 2 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने इसको ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ शीट पर आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये तो आपको पता ही है। एक एक का गैप करके मैंने 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह से ऊपर 1 + 2 + 3 4 5 और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 ले लिया। सबसे पहला पॉइंट है 1 3, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की 3। x की वैल्यू 1 यहाँ है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है। ये दोनों किस पॉइंट पर मिले, ऊपर जाकर के, वो पॉइंट हमारा हो गया 1 3, ठीक है। अब दूसरा है x की वैल्यू 0 y 4। x की वैल्यू 0 ओरिजिन पर होती है और y की वैल्यू 4 इसी लाइन में ही है, तो ये पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर है ये 0 4 हो गया। इसी तरह से -1 5, x की वैल्यू -1 यहाँ पर है, पहले x की वैल्यू होती है बाद में y की वैल्यू। -1 और y की वैल्यू 5 ऊपर है, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल गए जाकर के। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो x2 यहाँ है और y2 यहाँ है, ये दोनों आमने सामने जाकर इस पॉइंट पर मिल गए। तो इन सारे पॉइंट्स को हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया और ये जो ग्राफ बना है ये किस इक्वेशन का है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये मैंने यहाँ लिख दी, आगे समझ में। ये ग्राफ है, तो ग्राफ को ग्राफ शीट पर पेंसिल और स्केल की हेल्प से साफ साफ ड्रॉ करना है। सेकंड और थर्ड पार्ट आप इसके खुद करेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। मैंने y को अकेला छोड़ दिया, 2x को मैं इधर ले गई तो 3 माइनस 2x हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू 3 है, 3 माइनस 2x। अब बारी बारी x की वैल्यू रखते जाओ और y की निकालते जाओ। सबसे पहले मैंने x के प्लेस पर 0 लिया, 2 इंटू 0 0 बन गया, 3 में से 0 गए 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब x के प्लेस पर 1 ले लिया, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1। जब हमने x के प्लेस पर 1 लिया तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। इसी तरह से मैंने x के प्लेस पर -1 ले लिया तो ये बन गया प्लस का 2, 3 + 2 हो गए 5। अब x के प्लेस पर 2 ले लिया तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 प्लस का 3, यानी कि y की वैल्यू -1 आ गई। 4 पॉइंट्स आ गए। ये पॉइंट्स तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में निकालने सिखा दिए हैं, आप रफ कॉपी में निकाल करके यहाँ पर एक बॉक्स बना करके उसमें लिखते जाइए। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है हमारा 0 3 0 3, यानी कि x 0 और y 3, ये पॉइंट हो गया। मैंने इसको सर्कल लगा दिया, 0 3 लिख दिया। दूसरा है 1 1, x 1 और y 1, दोनों कहाँ मिले ऊपर जाकर के, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो मैंने सर्कल के अंदर डॉट लगाया है, ये 1 1 है।
तीसरा पॉइंट है -1 5, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ है और वाई की वैल्यू 5 यहाँ पर है, दोनों इस पॉइंट पर मिले, -1 के ऊपर 5 के साइड में इस पॉइंट पर, तो ये -1 5 हो गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है 2 1, 2 -1, एक्स की वैल्यू 2 यहाँ होती है और -1 वाई की वैल्यू -1 नीचे आएगी क्योंकि वाई एक्सिस ये वाली है ना। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिल गए और ये पॉइंट हो गया 2 -5। ये पॉइंट्स सारे एक ही लाइन में आ गए हैं, इनको ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। दिस इज द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। आगे समझ में। इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड पार्ट भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214। इसने कहा है 2 इक्वेशन बताइए। बहुत सारी, जितनी आप इक्वेशंस बना सकते हैं, हजारों इक्वेशन बन सकती हैं, जिसका पॉइंट सॉल्यूशन, पॉइंट मतलब सॉल्यूशन, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाए और y की वैल्यू 14 आने वाले कितनी लाइंस आप बना सकते हैं। हाउ मेनी लाइंस सच कैन बी ड्रॉ एंड वाइन, कितनी लाइंस आप बना सकते हैं। तो पॉइंट हमारे पास है 2,14, जिसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की वैल्यू बाद में। अब इससे उसने कहा 2 इक्वेशन बनाइए, हमने 2 बना दी हैं, ठीक है। एक हमने बना दी x + y = 16, सिंपल सी, 14 + 2 16, x - y यानी कि 2 - 14 -12। 2 इक्वेशन बन गई, समझ में आया 2 इक्वेशन। ऐसे ही हम हजारों इक्वेशन बना सकते हैं। y/x, y/x = 14/2, कट गया 7 पे, तो x को दूसरी साइड ले गए, y = 7x, तीसरी इक्वेशन बन सकती है। इसी तरह से चौथी इक्वेशन भी बन सकती है, x/y = 2/14, 2/14 को काट कर 1/7 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 7x = y, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। हमें उसने सिर्फ 2 कहा है, हमने 2 बना दिए, एक प्लस करके और एक माइनस करके। तो हम लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। उसने कहा इतनी इनफाइनाइटली लाइंस क्यों हो सकती हैं, बिकॉज थ्रो ए पॉइंट, एक पॉइंट में से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास, अनगिनत लाइन गुजर सकती हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट है तो उसमें से हजारों लाइन आप पास कर सकते हैं ना। ये सवाल आपने इस तरह का 7th क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में। एक पॉइंट में से हजारों लाइनें गुजर सकती हैं और पॉइंट हमारे पास एक ही है, वो 214 है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो a की वैल्यू बताइए। अब हम x की जगह 3 ले लेंगे, y की जगह 4 ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है पॉइंट 34, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। इक्वेशन हमारी ये दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमने y की जगह 4, 3 4 जा 12 आ गया, a × 3 + 7, 7 उधर जाके माइनस हो गया, बच गया 5। अब 3 को उधर भेजा तो अपॉन में आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, लैंग्वेज को समझिए ध्यान से क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी का किराया, फेयर मतलब किराया, टैक्सी का किराया जो है वो इस तरीके से है कि पहला किलोमीटर, द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर तक किराया 8 रुपये है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए डिस्टेंस किराया है 8 रुपये, चाहे आपको उससे कम डिस्टेंस जाना हो तो भी 8 रुपये फिक्स है। लेकिन अगर और आगे उससे जाना है तो हर किलोमीटर का 5-5 रुपये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x,
टोटल डिस्टेंस x है एंड टोटल किराया y लग रहा है, तो कह रहा है लीनियर इक्वेशन बनाइए इससे और फिर ग्राफ भी बनाइए। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टैक्सी फेयर इज एज फॉलोज। फिगर बनाया मैंने, ये ए से बी तक की दूरी का किराया 8 रुपये है। स्टार्टिंग का 8 रुपये फिक्स है। अगर उससे आगे जाना है तो हर किलोमीटर का 5-5 रुपये बढ़ता जाएगा, यानी कि बी से सी जाना है तो भी 5 रुपये बढ़ेगा, सी से डी जाना है तो भी 5 बढ़ेगा, डी से ई जाना है तो 5 रुपये और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 8 रुपये तो फिक्स है ही हैं, उसके अलावा आपको और ज़्यादा डिस्टेंस पर जाना है तो वो 1-1 किलोमीटर के हिसाब से 5-5 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब उसने कहा है आपको टोटल डिस्टेंस x लेना है, टोटल किराया y है। तो अब इक्वेशन बनाइए। अब मैंने इक्वेशन कैसे बनाया, 8 रुपये तो आपके लगेंगे ही लगेंगे फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपये लगने ही हैं। बाकी कितने किलोमीटर बच गए, टोटल डिस्टेंस x है ना, x में से जो 1 किलोमीटर है उसके तो 8 रुपये अलग हो गए। अब कितनी दूरी बची, x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर तो निकल चुका है। x माइनस 1, 1 किलोमीटर के किराया y है, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना होगा, y गुणा में x माइनस 1, 5 गुणा में x माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये टोटल किराया बन गया, समझ में आया। जो 1 किलोमीटर पहला है उसका किराया 8 रुपये है, तो 8 गुणा 1 8 रुपये हो गया। बाकी की डिस्टेंस बची हमारे पास x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर ये वाले घटा दिए इसमें से, x में से x माइनस 1 दूरी बची, उसका किराया 5 रुपये के हिसाब से लगना है, तो 5 गुणा में x माइनस 1, और ये टोटल जो किराया है वो y रुपीज़ के बराबर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन बनाया। इक्वेशन से हम ये 4 पॉइंट्स, ग्राफ तो तभी बनेगा ना जब आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें 4 पॉइंट्स निकालेंगे। तो x की वैल्यू 0 रख दी, ये 0 बन गया, y की वैल्यू 3 आ गई, x की जगह 1 रख दिया, 1 इंटू 5 5, 5 प्लस 3 8 आ गया। x की जगह -1 रखा तो -5 प्लस 3 -2, y की वैल्यू -2 आ गई। तो ये निकाल करके इसको ऐसे ड्रॉ करना है ग्राफ पर, बहुत सफाई से ड्रॉ करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल देखिए बेटा। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। देखो बेटा, ये पहले ये फिगर नंबर 4.6 इसके लिए ग्राफ है और 4.7 इसके लिए ग्राफ है। आपको 1 2 3 4 इक्वेशन दी हुई हैं, ये 4 में से किसी एक इक्वेशन का ग्राफ है, तो बताइए कौन सी इक्वेशन का है। तो मैंने सबसे पहले इस ग्राफ में पॉइंट देखे, एक पॉइंट है -1 1, एक पॉइंट है 0 0 और तीसरा पॉइंट है 1 -1, ठीक है। इन वैल्यूज को मैंने बारी बारी हर इक्वेशन में लगाया, जहां पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए वहां पर यस लिख दिया, जहां लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है वो राइट हैंड के, वो नो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन द फिगर 4.6 फिगर आपको बनाना है होमवर्क रजिस्टर में, पॉइंट्स ये वाले हैं 1 2 और ये 3, ये फिगर में से लिए गए हैं। पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू मैंने पहले ले ली -1 और x की वैल्यू 1। क्या -1 1 के इक्वल होता है, नॉट इक्वल, ठीक है। दूसरी बार में मैंने ले ली y की जगह 0 और x की जगह भी 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसमें यस है। तीसरी इक्वेशन मैंने ले ली 1 -1, यहाँ पर 1 और x की जगह -1, तो क्या 1 -1 के इक्वल होता है, नो। तो इसमें 2 में तो नो आ गया, 1 में यस आया, तो टोटल होगा आंसर नो। ये ग्राफ तीनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तीनों पॉइंट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए, तीनों में तो नहीं आ रहा इक्वल, तो इसलिए ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ भी मैंने यही तीनों पॉइंट ट्राई किए, x की जगह -1 y की जगह 1, -1 + 1
जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। दूसरी बार में जीरो जीरो कहा है, एक्स की जगह भी जीरो, वाई की जगह भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी यस है, इसमें भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है। अब मैंने तीसरी बार में वन और माइनस वन लिया, वन और वाई की जगह माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये भी यस है। इसमें तीनों यस आ रहे हैं, तीनों इक्वल हैं, तो इसमें लिखेंगे यस इट इज द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से आपको थर्ड पार्ट में करना है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट में करना है। ठीक है, और इसी तरह से ये सेकंड फिगर है, ये भी आप ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पॉइंट देख लेंगे, फिर वो उन पॉइंट को फर्स्ट इक्वेशन तीनों में सेटिस्फाइड होना चाहिए, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, तीन तीन बार तीनों को चारों को करना है, जिसमें तीनों इक्वल आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही हमारा सॉल्यूशन है। तो आज का इतना ही काम है। You have to complete question number 1, 2, 3, 4, 5 of exercise 4.3.